नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा डालर चने की संपूर्ण खेती के ऊपर। डालर चने की खेती कैसे करें, जुताई से लगाकर सिंचाई तक, खाद प्रबंधन, सारी चीज़ें, बीज दर, ये सारी चीज़ें, उत्पादन, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारा वीडियो आपको समय अनुसार मिलता रहे, क्योंकि आगे भी आपको लगातार आपको डालर चने के ऊपर वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद समझते हैं दोस्तों डालर चने की खेती के बारे में जानकारी। बात करें दोस्तों हम डालर चने में जुताई की कि जुताई कैसी करें, क्या करें, तो दोस्तों ये देखिए हमने इस खेत में बहुत गहरी जुताई करवाई है। ये देखिए बिल्कुल गहरी जुताई हमने इसमें करवाई है और उसके बाद इसको छोड़ दिया था तपने के लिए इसलिए छोड़ा दोस्तों क्योंकि डालर चने में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो फंगस की आती है। होता क्या है दोस्तों कि जब बरसात की फसल के बाद हम अगली फसल की तैयारी करते हैं और आनन फानन में हम डालर चने लगा देते हैं, उसकी वजह से होता क्या है दोस्तों कि इस मिट्टी के अंदर का जो फंगस है, मोशन है, इसकी जो नमी है वो सही से ख़त्म नहीं होती। उसकी वजह से इसमें अगली फसल में बहुत सारे प्रकार के फंगस लगते हैं और हमारे चने पीले पड़ के सूखने लगते हैं या कुछ चने अपने आप सूखते हैं। अपन उसको उमठा रोग भी कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मिट्टी की वजह से होता है। तो हमने इसको तपने के लिए छोड़ दिया था। देख लीजिए खेत अच्छे से तप गया है। अब इसके बाद अगली जो स्टेप होगी दोस्तों, ये तो थी जुताई की स्टेप। अब अगली जो स्टेप होगी दोस्तों वो स्टेप होगी इसकी रिलाई की। हम फेंक कर या क्यारियाँ बनाकर या पलेवा करके हम नहीं बुआई नहीं करते हैं। हम इसके बाद इसकी रिलाई करेंगे और रिलाई करने के बाद हम इसकी शिड्यूल से बुआई करेंगे। तो अगली जो स्टेप है दोस्तों वो है रिलाई की, कि किस प्रकार से हम इसकी रिलाई करते हैं। तो समझते हैं दोस्तों आगे रिलाई को। ये जो खेत देख रहे हैं दोस्तों आप, इसमें रिलाई का या रेलने का कार्य चल रहा है। इसमें हम अभी वर्तमान की सबसे महंगी फसल डालर चने की हम इसमें खेती करने वाले हैं। तो हम इसको रेल कर उसके बाद शिड्यूल से बुआई करेंगे। तो ये इसमें जो रिलाई चल रही है, इसमें जब 8 से 10 दिन के बाद जब इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम शिड्यूल से डालर चने की बुआई करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी रिलाई चल रही है और ये जो रिलाई है ऊपर जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ से सीधा इसमें पानी आ रहा है और खेत बहुत अधिक पानी ले रहा है, क्योंकि हमने खेत को बहुत अधिक तपा दिया था और बहुत गहरी जुताई की है। तो बहुत बड़े बड़े इसमें ढक्कर पड़े हैं तो पानी बहुत ज़्यादा ले रहा है, लेकिन बिल्कुल पानी, ज़मीन पूरी तरीके से पानी से तृप्त होकर चल रही है। तो ये रिलाई चल रही है दोस्तों डालर चने की खेती के लिए। ये देख सकते हैं आप, सुबह हो चुकी दोस्तों, सूर्य देवता ने अपने दर्शन दे दिए हैं और शहरों के लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए होंगे, व्यायाम कर रहे होंगे, कसरत कर रहे होंगे अपने शरीर को फिट रखने के लिए। और हम किसान दोस्तों रिलाई का काम कर रहे हैं अपने खेतों में। रात से ही आंखें देख सकते हैं आप मेरी, थोड़ा सा रात भर के जगह है, रात से मोटर चल रही है, रिलाई का काम चालू है। तो हम किसानों को ये व्यायाम करने की, कसरत करने की और मॉर्निंग वॉक करने की ज़रूरत नहीं लगती दोस्तों। हमारा मॉर्निंग वॉक है वो इन खेतों में, इस जो मिट्टी में लथपथ होके होता है ना। तो दोस्तों अब हम भी थोड़ा सा पानी दूसरी साइड सरका कर, सूखे में सरका कर घर की तरफ चलेंगे चाय पानी नाश्ते के लिए और उसके बाद फिर से वापस यहीं पर आएंगे खेत पर। तो बने रहे मेरे साथ, वीडियो में आगे है दोस्तों। जुताई के बाद खेत की रिलाई और रिलाई के बाद जो हम बुआई करेंगे शिड्यूल से, तो उससे पहले कम से कम इसको 8 दिन आप रुके, खेत की नमी कम हो जाए, उसके बाद हमें शिड्यूल से बुआई करनी है। तो शिड्यूल से बुआई करने से पहले हमें करना क्या है कि शिड्यूल से बुआई करने से पहले इसमें खाद उस समय देना है। तो इस खेत में जिसमें मैं डालर चने की खेती करने वाला हूँ, तो
उसमें मैं क्या क्या खाद देने वाला हूँ, तो मैं बीघा का 20 किलो DAP देने वाला हूँ और 5 किलो मैं इसमें सल्फ़र देने वाला हूँ और 5 किलो मैं इसमें यूरिया देने वाला हूँ पहले एडवांस में। तो ये खाद मैं इसमें देने वाला हूँ, तीनों को मिक्स करके, और ये खाद मैं देने वाला हूँ। और रही बात बीज को उपचारित करने की, तो बीज को हम राइजोबियम से और उसके अलावा कार्बेंडाजिम से, इन चीज़ों से हम पहले बीज को उपचारित कर लें ताकि हमें समस्या नहीं जाएगी। कि दोस्तों मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था जुताई के समय कि हमने खेत को तपाया है, खेत में गर्मी लगने दी, उसी के बाद हमने इसकी रिलाई शुरू करी है। तो वो जो उमठा रोग वाली जो समस्या है वो आना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी, और उसके अलावा जो बीज में फंगस वाली समस्या आना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हम बीज को उपचारित करके ही बोएंगे। और बरसात में हमने इसमें जिंक से इसको उपचारित कर लिया था, तो जिंक की अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा खाद प्रबंधन। बात करें बीज की, तो बीज दर हम कितनी रखते हैं डॉलर चने की, तो यहाँ पर ये 20 आरे का जो बीघा है इसमें हम 30 से 35 किलो बीज दर रखते हैं बीघे की। तो उस हिसाब से एकड़ का आप लगा लीजिए, एकड़ में 40 होता है, मतलब एकड़ में इसका डबल, तो समथिंग डबल एकड़ में चलता है। तो उस हिसाब से हम 30 से 35 किलो पर बीघा के हिसाब से यहाँ पर बीज दर रखेंगे। इसमें बात करें दोस्तों हम अगर इसकी बुआई के समय की, तो हम 20 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में डॉलर चने की बुआई कर सकते हैं। ये समय इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है। हालांकि 20 अक्टूबर से जो बुआई की गई थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि तापमान उस समय बहुत अधिक था। तो इस समय जो अभी समय चल रहा है, आज 7 नवंबर है, ये समय इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है। इस समय आप डॉलर चने की खेती कर सकते हैं। 20 नवंबर तक इसकी खेती आप कर सकते हैं, इसकी बिजाई आप 20 नवंबर तक कर सकते हैं। करें दोस्तों कि हम इसकी बुआई कैसे करने वाले हैं, तो जब 8 से 10 दिन बाद खेत की नमी कम हो जाएगी, उसके बाद हम शिडिल से इसकी बुआई करेंगे। पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है वो हम 14 इंची पर रखेंगे, डॉलर चने की 14 इंची पर या 12 इंची पर। तो आप 12 भी रख सकते हैं, 14 भी रख सकते हैं। हालांकि 9, बहुत सारे किसान 9 पर रखते हैं, लेकिन 9 वाली बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो आप 12 पर इसकी या 14 पर इसकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी रख सकते हैं, अगर आप इस तरीके से खेती करते हैं तो। उसके बाद दोस्तों जिस दिन, अब देखिए, अगर आप लोग पाइप के माध्यम से डायरेक्ट पलेवा करके और उसी प्रकार से अगर आप करते हैं तो वो बोने का सबका तरीका अलग अलग है। हम क्या करेंगे, शिडिल से बुआई करने के बाद ट्रैक्टर से उसी दिन 2-3 घंटे बाद ट्रैक्टर से उसी दिन हम इसमें क्यारियाँ बना लेंगे, ताकि अगले पानी में हमें परेशानी ना जाए, पानी आसानी से खेत पी जाए, क्योंकि हमारा पानी वहीं से चलता है तो नीचे मेड़ तक पानी चलता है। उसके बाद दोस्तों इसमें सिर्फ एक पानी की और ज़रूरत लगेगी। ये डॉलर चना ज़्यादा पानी नहीं पीता है। अगर आपकी काली मिट्टी है, गहरी मिट्टी है, तो इसमें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं है और शिडिल से बुआई की है, तो इसके बाद सिर्फ एक पानी की और ज़रूरत लगेगी और आपका चना कंप्लीट बहुत शानदार चना निकलेगा। और दोस्तों उस समय जब हम इसमें सिंचाई करेंगे, उस समय भी हम इसमें कोई खाद नहीं देने वाले हैं फिर, क्योंकि हमने पहले एडवांस में इसमें DAP दे रहे हैं, तो बाद में खाद देने की इसमें ज़रूरत नहीं लगेगी हमें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डॉलर चने में, वो है दोस्तों दवाइयाँ। तो हम इसमें डॉलर चने की खेती में 4 बार स्प्रे करते हैं। तो वो 4 बार स्प्रे कौन कौन से होंगे वो आपको समय अनुसार वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको समय अनुसार डॉलर चने में कौन सी समस्या किस समय आती है, उस समय ही आपको 3 या 4 8 दिन पहले आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें, तो दवाइयों की जानकारी आपको आगे लगातार मिलती रहेगी। बात करें उत्पादन की, तो इसका 4 से 5 कुंटल पर बीघा के हिसाब से इसका उत्पादन निकल जाता है। इस साल तो बहुत गजब का इसका भाव है। अभी वर्तमान में 16,000 रुपये कुंटल डॉलर चने का
भाव चल रहा है। और जिन लोगों को पता नहीं कि डॉलर चना किसको कहते हैं, तो जो बड़ा वाला सफ़ेद चना आता है उसको डॉलर चना बोलते हैं हमारे यहाँ पर मालवा क्षेत्र में, और उसी के नाम से उसी को जाना जाता है। बड़ा वाला चना, सफ़ेद चना, तो उसी को डॉलर चना बोला जाता है। 16,000 रुपये कुंटल अभी वर्तमान में उसका भाव चल रहा है। तो लगभग दोस्तों ये मान के चलिए कि 10,000 के आसपास इसका भाव हर साल रहता ही है। 8, 9, 10,000 के समथिंग इसका भाव, जब हमारी फसल आती है उस समय भी 10,000 के आसपास इसका भाव बना रहता है। तो अगर 5 कुंटल पर बीघा के हिसाब से अगर उत्पादन निकलता है तो 50,000 रुपये की हमें इसमें इनकम होगी, और मुश्किल से 15,000 रुपये का इसमें आपको खर्चा होगा। तो आराम से आप 30-35,000 रुपया पर बीघा के हिसाब से आप कमा सकते हैं डॉलर चने की खेती से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।